प्रणाम मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। आज का विषय है ऐसे बने भगवत कृपा के अधिकारी। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह निर्विवाद सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है, पर सत्य यह भी है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक पड़ाव मात्र है, एक ठहराव मात्र है। क्यों? क्योंकि जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार जीवात्मा मृत्यु के पश्चात पुनः अपने कर्मों का फल भोगने को नूतन शरीर नूतन जीवन प्राप्त करती है, और जन्म एवं मरण का जीवन और मृत्यु का यह क्रम चलता ही रहता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि जीवात्मा कर्म संस्कारों से, कर्म बंधनों से पूरी तरह मुक्त होकर अपने वास्तविक सच्चित आनंद स्वरूप को न पाले, अपनी सोहम शिवोहम और अहम ब्रह्मास आदि अवस्थाओं की अनुभूति न कर ले, अनुभूति न पाले। अस्तु हम यह समझ लें कि हम इस बार इस दुनिया में हमारा आगमन प्रजनन, परिवार और हमारी उदर पूर्ति के लिए नहीं हुआ है, उन्हीं सामान्य क्रियाओं को दोहराने मात्र के लिए नहीं हुआ है जिन्हें हम अगणित जन्मों से दोहराते रहे हैं, और फलस्वरूप दुख, शोक और बंधन में पड़े रहकर जीवन के परम लक्ष्य और परमानंद से विमुख रहे हैं। इसलिए इस बार हमें इस जीवन को व्यर्थ गंवा देने से बचना है, और इस बार हमें हर पल सचेत रहना है, सावधान रहना है। हमारा हर एक कर्म हमें उसी ओर ले जाने वाला ही होना चाहिए जिधर परमानंद ब्रह्मानंद को पाकर सदैव के लिए आनंदित और जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाने की परम संभावना विद्यमान है। वह मार्ग ही ईश्वर का मार्ग है, परमेश्वर का मार्ग है, परमात्मा का मार्ग है, ब्रह्म का मार्ग है। उस मार्ग पर ही हमें इस जीवन में अविचलित अविराम चलते रहना है, बढ़ते जाना है। तभी हमें आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्मानंद की, परमानंद की उपलब्धि हो सकेगी और हमें सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल सकेगी। साथ ही हमें जीवन मरण के बंधन से भी मुक्ति मिल सकेगी। इस हेतु हमें जीवन के हर कदम पर सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा। हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा मन कहीं संसार में आसक्त तो नहीं हो रहा है, कहीं हमारा मन संसार में डूब तो नहीं रहा है। इसको लेकर हमेशा अपने मन पर हमें पैनी नज़र रखनी होगी। हमें इस संसार में रहना है, पर संसार मेरे मन में ना रह सके, न टिक सके। हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना है और सावधान रहना है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें संसार में रहकर अपने पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय व मानवीय कर्तव्यों का पालन उच्चतम नैतिक मूल्यों, मानवीय मूल्यों व आदर्शों के साथ करना है। इसमें कोई संदेह नहीं, पर हमारे मन मंदिर में संसार पल भर के लिए भी ना हो। हमारे मन मंदिर, हृदय मंदिर में हमेशा भगवान का वास हो। मन मंदिर में, हृदय मंदिर में भगवान का वास जितना प्रगाढ़ होगा, हमारा मन संसार से उतना ही विरक्त होगा और भगवान में उतना ही आसक्त होगा। हमारे मन में भगवान का सदैव के लिए वास हो, इस हेतु हमें नियमित रूप से भगवत ध्यान, शास्त्रों व साहित्य का स्वाध्याय, सात्विक आहार विहार, जीवन में शुचिता, पवित्रता आदि का अभ्यास करते रहना होगा। जैसे रंगमंच पर किसी नाटक में किसी पात्र की, चरित्र की भूमिका निभा रहा व्यक्ति यह भली भांति जानता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह नाटक का हिस्सा है, इसलिए वह उस नाटक में स्वयं के द्वारा खेली जा रही भूमिका के प्रति आसक्त नहीं होता। वह तो नाटककार के कहे अनुसार अपनी भूमिका निभाता जाता है। नाटककार के कहे अनुसार, लिखे अनुसार वह अपनी भूमिका का निर्वाह भर करता है। उसी प्रकार हमें जीवन में पारिवारिक, सामाजिक व्यवहार करते हुए यह भली भांति स्मरण रखना है कि यह संसार एक रंगमंच है और प्रभु ही इस संसार रूपी रंगमंच के रचनाकार यानी सूत्रधार हैं। हमें तो बस इस संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन भर करना है, पर हमारी असली लक्ष्य, वास्तविक लक्ष्य प्रभु को पाना है, प्रभु का कृपा पात्र बनना है। इसलिए हमारा पूरा जोर अपने वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति पर ही होना चाहिए। एक संत ने कहा कि यदि तुम्हें परमानंद को पाना है
तो स्वयं को परमानंद के स्रोत परमात्मा का यंत्र बना लो, उपकरण बना लो। अपने आप को परिष्कृत और प्रशिक्षित कर लो। अपने आप को बंजर जमीन पर अनगढ़ पत्थर के टुकड़ों की तरह मत छोड़ दो, क्योंकि हीरा अपना पूरा सौंदर्य तभी दिखाता है जब उसे कलात्मक रूप से तराशा जाए। उन्होंने आगे लिखा है कि जब तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे भौतिक सत्ता ईश्वरीय चेतना को अभिव्यक्त करने के लिए एक पूर्ण यंत्र बन सके, तो तुम्हें स्वयं का तदनुरूप पोषण करना होगा। तुम्हें स्वयं को वैसे ही आकार देना होगा। तुम्हें स्वयं को सुसंस्कृत बनाना होगा। तुम्हें वह सब कुछ करना होगा जो तुम्हें भगवान का यंत्र बनने और बनाने के लिए आवश्यक है। यह सत्य है कि जब हम संपूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर की मार्ग पर चल पड़ते हैं, तब हमें दृश्य अथवा अदृश्य रूप में भगवत कृपा की अनुभूति भी होने लगती है। हमारी चित्त शुद्धि होती जाती है, मन निर्मल होता जाता है, और जब मन पूर्णतः निर्मल हो जाता है, तब हमें अपने हृदय गुफा में स्थित आत्मा में ईश्वरीय आनंद की अनुभूति होने लगती है। पर हाँ, भगवत कृपा को ग्रहण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम स्वयं को पूर्णतः परमात्मा को सौंप दें। हम अपने आप को पूर्णतः परमात्मा को सौंपकर निश्चित हो जाएं। हम अपनी निजी कामनाएं, वासनाओं, इच्छाओं को तिलांजलि दे दें, जिससे कि हमारे भीतर परमात्मा की इच्छा अभिव्यक्त होने लगे, हमारे भीतर परमात्मा की इच्छा प्रकट होने लगे, और हम परमात्मा का एक पूर्ण यंत्र बनकर मात्र रह सकें। जब हमने स्वयं को पूर्णतः परमात्मा को सौंप ही दिया, तो फिर हमारी कोई निज इच्छा रही ही कहाँ। हमारा तब कोई निज मान, सम्मान, अपमान, हर्ष, विषाद, जय, पराजय, सफलता, असफलता, सुख, दुख, हानि, लाभ आदि कहाँ रहा। पर इसे हम तभी समझ पाते हैं जब हम सच्चे मन से स्वयं के प्रभु के चरणों में पूर्णतः अर्पित कर देते हैं। और जब हम स्वयं को पूर्णतः अर्पित कर देते हैं, सौंप देते हैं, तभी हम भगवत कृपा ग्रहण कर पाते हैं। एक संत ने लिखा कि भगवत कृपा एक ऐसी चेतना है जो तुम्हें परम लक्ष्य की ओर धकेल देती है। उस कृपा को तुम मन के द्वारा समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि उससे तुम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचोगे। क्योंकि भगवत कृपा एक ऐसी चेतना है जिसकी व्याख्या मानवीय शब्दों या भावों के द्वारा नहीं की जा सकती। जब कृपा शक्ति कार्य करती है, तब उसका परिणाम या तो प्रिय हो सकता है या अप्रिय। पर वह ये प्रिय हो या अप्रिय, वह हमारे लिए हितकर ही है। वे आगे कहते हैं कि भगवत कृपा किसी मानुषी या मानवीय मूल्य महत्व का कोई विचार नहीं करती। ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य की सामान्य और ऊपरी दृष्टि से उसका परिणाम संहारकारी हो, परंतु वह व्यक्ति के लिए सर्वदा ही सर्वोत्तम होता है। वह भगवान की ओर से आती है, जिससे कि मनुष्य छलांग भरते हुए प्रगति पथ पर, आनंद पथ पर, भागवत पथ पर अग्रसर हो सके। कृपा वह भावना है जो तुम्हें तीव्र गति से सिद्धि की ओर, परमानंद की ओर ले जाती है। इस संबंध में श्री अरविंद ने भी बहुत सुंदर कहा है कि यदि सचमुच भागवत मार्ग पर चलकर भगवत कृपा पाना चाहते हो, तो स्वयं को भगवान के प्रति पूर्णतः निछावर कर दो, अर्पण कर दो। इस संसार को भगवान की नाट्यशाला यानी रंगमंच मानो। तुम अभिनेता का मुखौटा बने और फिर उन्हें ही, भगवान को ही अपने द्वारा अभिनय करने दो। वे आगे कहते हैं कि यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं या आलोचना, तो यह जान लो कि वे भी मुखौटे ही हैं। केवल अंतः स्थित भगवान को ही अपना एकमात्र आलोचक और दर्शक मानो। परम प्रभु का सर्वांगपूर्ण यंत्र होने से बढ़कर कोई गौरव नहीं। वहीं स्वामी विवेकानंद का यह स्पष्ट मत है कि ईश्वरीय कृपा का पात्र होना या ईश्वर को पाना, यह एक ही बात है। महत्वपूर्ण यह है कि ईश्वर के प्रति प्रेम निष्कपट होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की खोज का आरंभ, मध्य और अंत प्रेम में होता है। ईश्वर के प्रति प्रेमोन्मत्तता का एक क्षण भी हमारे लिए शाश्वत मुक्ति देने वाला होता है। सच्चा ईश्वर प्रेमी ही ईश्वर की कृपा का पात्र बनने योग्य होता है।
स्वामी जी आगे कहते हैं कि जो ईश्वर के प्रति प्रेमोन्मत्तता को पा लेता है वह निसंदेह ईश्वरी कृपा का पात्र बन जाता है। पर हाँ, इस प्रेम से किसी काम में वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक सांसारिक वासनाएं घर किए रहती हैं तब तक इस प्रेम का उदय नहीं होता। इस संबंध में परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि जब भगवान के मार्ग पर चल पड़े तो फिर संसार की परवाह मत करो। लोग क्या कहते हैं कि या लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह बिल्कुल भी मत करो। सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही परवाह करो, क्योंकि तुम्हें परमानंद ब्रह्मानंद को पाने के लिए संसार की नहीं वरन भगवत कृपा ग्रहण करने की आवश्यकता है। पूज्यवर आगे कहते हैं कि इसीलिए सच्ची भगवत भक्ति और भगवत ध्यान के निरंतर अभ्यास से मन को सभी प्रकार के विचारों से मुक्त कर लो और स्वयं को पूर्णतः परमात्मा को सौंप दो। परमात्मा सर्वव्यापी, सर्वशक्तिशाली और शरणागत वत्सल्य है। जो भी सच्चे मन से परमात्मा का पल्लू पकड़ लेता है वह परमात्मा का कृपा पात्र अवश्य बनता है। अस्तु यह स्पष्ट है कि यदि हमें जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होना है और परमात्मा के रूप में परमानंद को पाना है तो ज़रूरी है कि हम भी सच्चे मन से परमात्मा के मार्ग पर चल पड़ें, क्योंकि परमात्मा के मार्ग पर चलने से ही हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त हो सकेगी और परमात्मा की कृपा से हमें वह सब कुछ प्राप्त हो सकेगा जिसके लिए हमारी आत्मा जन्म जन्मांतरों से प्यासी है। हमारे अंदर भगवान को पाने की तीव्र अभिप्सा के साथ साथ उनके प्रति पूर्ण समर्पण, विश्वास और निश्चल प्रेम होना चाहिए, तभी हम अपने अभिष्ट को प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद मित्रों। ओम देहु शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।